दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पानी में रहने वाले जीव धरती पर रहने वाले जीवों से बड़े क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जहाँ अफ्रीकी जंगलों में रहने वाले सबसे बड़े हाथी भी ज्यादा से ज्यादा 6000 किलोग्राम तक के होते हैं, वहीं समुद्र में पाए जाने वाली विशालकाय ब्लू व्हेल 1,81,000 किलोग्राम तक की होती है। ऐसा क्यों? धरती पर और पानी में रहने वाले क्रिएचर्स के शरीर और वजन में इतना बड़ा अंतर कैसे है? तो इसी मुद्दे पर आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्यों है। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज से 23 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक काल के अस्तित्व में आने वाले डायनासोर धरती के सबसे बड़े और विशालकाय जानवर हुआ करते थे, जो लगभग 130 फीट लंबे और वजन में 77 टन के हुआ करते थे, जो आज के 14 अफ्रीकी हाथियों के बराबर थे। फिर दोस्तों, इसके बाद ऐसा समय आया जब धरती पर बड़े बड़े उल्कापिंड गिरने लगे। उसके बाद धरती पर भयंकर तबाही हुई और इन उल्कापिंडों के गिरने की वजह से डायनासोर का नामो निशान इस धरती से खत्म हो गया। ऐसे में आज के समय में देखा जाए तो धरती का सबसे बड़ा जीव हाथी है, जिसकी ऊंचाई अधिकतम 12 फीट है और वजन लगभग 6000 किलोग्राम तक का होता है। लेकिन समुद्री जीवों की बात की जाए तो समुद्र के धरातल में पाए जाने वाले जीव एलिफेंट, राइनो, टाइगर, लायन और यहाँ तक कि अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा से भी काफी बड़े और विशालकाय होते हैं। ऐसे में इन समुद्री जीवों को अगर इंसान रियलिटी में देख ले तो वो हक्का बक्का रह जाएगा। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अकॉर्डिंग समुद्र में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा जीव जंतुओं की प्रजाति विचरण करती है, जिसमें से 35,000 प्रजाति बैक्टीरिया की है और 5,000 वायरस की है। साथ ही 1.5 लाख के करीब एक कोशिकीय पौधे की प्रजाति है। तो वहीं इसके अलावा समुद्र में ऐसी भी कई जीव जंतु और प्रजातियां मौजूद हैं, जिनके रहस्यों के बारे में अभी भी वैज्ञानिक पता लगाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दे, सनलाइट जोन यानी समुद्र से 200 मीटर के अंदर तक काफी रंग बिरंगे जीव रहते हैं और वहां सूर्य की भी रोशनी काफी अच्छी तरह पहुंचती है। और इसी के साथ हम अगर समुद्र की थोड़ी और गहराई में जाए तो ट्विलाइट जोन की शुरुआत होती है। इस जोन में काफी मुश्किल से सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं। यही वजह है कि इस जोन में रहने वाले जीवों की फोटोग्राफी कर पाना वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौती भरा रहता है। तो वहीं अगर हम समुद्र में और थोड़ा गहरा यानी कि 1000 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो वहां से मिडनाइट जोन की शुरुआत होती है। यहाँ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा होता है। यही वजह है कि इस जोन में रहने वाले जीवों ने खुद के शरीर में समय के साथ इवोल्यूशन लाकर बायोल्यूमिनेसेंट नामक चीज को विकसित कर लिया है, जिसकी वजह से इन जीवों का शरीर अंधेरे में भी चमकता है और प्रकाश पैदा करता है। दोस्तों, अब इसके बाद थोड़ी और गहराई में जाने के बाद एबेस जोन की शुरुआत होती है, जो लगभग समुद्र के 4000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई तक मौजूद है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यह सरफेस एरिया वी शेप का होता है, जो समुद्र के कुल क्षेत्रफल का 83% एरिया कवर करता है। साथ ही पृथ्वी की सतह का 60% भाग कवर करता है। एबेस जोन इंसानों द्वारा खोजी गई सबसे गहरी जगह है। इस जोन में अंधेरा होने के बावजूद जेंट जैपनीज स्पाइडर क्रैब्स और जेंट स्क्वैड जैसे कई बड़े आकार वाले समुद्री जीव पाए जाते हैं। इस जगह पर रहने वाले जीवों को भोजन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। यही वजह है इस जोन में काफी कम मात्रा में बड़े जीव पाए जाते हैं। जानकारी के लिए बता दे, एबेस जोन में पाए जाने वाले जेंट स्क्वैड का शरीर लगभग 13 मीटर लंबा और 275 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी हो सकता है, जो कि धरती पर पाए जाने वाले हाथी की लंबाई और चौड़ाई से कई गुना ज्यादा है। तो वहीं जेंट जैपनीज स्पाइडर क्रैब्स की बात करें तो इनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित होने पर केवल टांगों की ही लंबाई 12 फीट तक हो जाती है। साथ ही इनके शरीर के कवच की चौड़ाई अधिकतम 16 इंच तक होती है और इनका वजन 20 किलोग्राम तक का होता है। बता दें, एबेस जोन में सबसे बड़े जीवों की लिस्ट में जेंट जैपनीज स्पाइडर क्रैब्स और जेंट स्क्वैड के अलावा एक और खतरनाक विशालकाय शिकारी रहता है, जो मौका मिलते ही जेंट स्क्वैड को अपना शिकार बना लेता है और उसे हजम कर जाता है। इस विशालकाय शिकारी का नाम है ग्रीनलैंड शार्क, जो इस इलाके की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। इसके शरीर का वजन लगभग 1200 से लेकर 1400 किलोग्राम तक का होता है और इसके शरीर की लंबाई 7 मीटर तक होती है। 2000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई तक पाई जाने वाली यह मछली -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 सेंटीग्रेड के तापमान तक रहने में सक्षम है। समुद्र में तमाम होने वाले बदलाव के बावजूद ये मछली लगभग 500 साल तक जीवित रह सकती है। इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जहां मनुष्य 80 से 90 साल होते होते परलोक सिधार जाते हैं, वहीं ये मछली 150 साल के बाद पहली बार मेट करने के लिए तैयार होती है। वैसे दोस्तों, इसके अलावा समुद्र में कई छोटे बड़े जीव रहते हैं, जो धरती पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं से काफी बड़े हैं।
लेकिन अब फाइनली हम बात करते हैं समुद्र के सबसे बड़े जीव की और जानते हैं इन जीवों का शरीर धरती पर रहने वाले जीवों से कई गुना ज्यादा बड़ा क्यों है। देखा जाए तो समुद्र में फिन व्हेल, लैंड मेन जेलीफिश, बास्किंग शार्क, किलर व्हेल्स, कोलोसेल स्क्वैड के अलावा और भी कई बड़े जीव समुद्र में पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई, हाइट और वजन धरती पर पाए जाने वाले किसी भी जीव से कई गुना ज्यादा है। लेकिन समुद्र की दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है, जो लगभग 30 मीटर लंबा है और 200 टन वजनी है, जो कि 33 हाथियों के वजन के बराबर है। ब्लू व्हेल अपना पेट भरने के लिए एक दिन में लगभग 4 टन क्रिल खा जाता है, जो कि धरती पर पाए जाने वाले किसी भी जीव के लिए एक दिन में इतना भोजन कर पाना नामुमकिन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ब्लू व्हेल के जीभ का वजन एक अफ्रीकन हाथी के वजन के आसपास होता है और इसके अलावा इसके खोपड़ी की लंबाई 5.8 मीटर तक होती है। ब्लू व्हेल की आवाज हाई वॉल्यूम और बुलंद होती है। जहां धरती पर पाए जाने वाले लॉयन की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर और आसपास के मौजूद इंसान तक डर जाते हैं, वहीं ब्लू व्हेल की आवाज किसी जेट इंजन से भी ज्यादा तेज होती है। जहां तक जेट इंजन 140 डेसिबल का साउंड पैदा करने में सक्षम है, वहीं ब्लू व्हेल एक बार में 188 डेसिबल तक का साउंड पैदा कर सकती है। ऐसे में अगर ब्लू व्हेल धीमी आवाज में भी बोल दे तो उसकी आवाज सैकड़ों मील दूर तक सुनाई देगी। समुद्र के सबसे बड़े जीव के बारे में जानने के बाद अब आपका मन ये जानने के लिए उत्सुक होगा कि आखिर धरती पर रह रहे जीवों की तुलना में समुद्री जीव इतने बड़े क्यों होते हैं। तो चलिए आपके लिए इस आखिरी डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। जानकारी के लिए बता दें, वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में पाए जाने वाले जीव शरीर में बड़े और वजनी इसलिए होते हैं क्योंकि ये ठंडे पानी में रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाला विशालकाय पोलर बियर है, जो कि गर्म क्षेत्र में पाए जाने वाले बियर से काफी ज्यादा बड़ा और भारी होता है और इसकी चमड़ी भी काफी मोटी होती है। इसके साथ ही समुद्र में पाए जाने वाले जीवों का आकार बड़ा होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि ये काफी लंबे समय से समुद्री दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से समय के साथ हो रहे इवोल्यूशन के कारण इनके शरीर का साइज बड़ा होता है। इसके साथ ही उनके शरीर का साइज बड़ा होने का मुख्य कारण समुद्र में ऑक्सीजन लेवल का कम होना। इसके अलावा जल का अधिक घनत्व भी समुद्री जीवों को बड़ा बनाने का कारण हो सकती है, क्योंकि यह उनके शरीर को सहारा प्रदान करती है। वैसे आपको क्या लगता है, समुद्री जीवों का शरीर धरती पर पाए जाने वाले जीवों से बड़ा क्यों होता है? इसको लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड ऐसे ही वाइल्ड एनिमल से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुंभ के साथ।